बिरसा के उपदेशों और चमत्कारों ने आदिवासियों को अपनी भी ओर आकर्षित किया। उनकी निस्वार्थ सेवा और परोपकार ने लोगों के हृदय जीत लिए थे। अंततः वे उन्हें भगवान मानने लगे थे। इसके चलते चलकत गांव धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात हो गया। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। उनका घर लोगों के लिए मंदिर की तरह ही पूजनीय हो गया। बिरसा द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन सर्वप्रथम धार्मिक रंग लिए हुए था। उसका प्रमुख उद्देश्य ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध लोगों को एकजुट करना और हिंदू धर्म की रक्षा करना था। स्वार्थ, लोभ, हिंसा आदि के लिए इसमें कोई स्थान नहीं था। यही कारण था कि आंदोलन के प्रारंभ होते ही बिरसा की भगवान के रूप में पूजा होने लगी। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रही। मुंडा सरदारों के प्रभाव के कारण शीघ्र ही यह धार्मिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इस मुंडा सरदारों में चलकत के सोई मुंडा, कसमार का जॉन मुंडा, नारंग का मार्टिन मुंडा, किलो का मंगा मुंडा तथा वीर सिंह सम्मिलित थे। ये लोग बिरसा मुंडा के चमत्कारों या उपदेशों से प्रभावित होकर वहाँ नहीं आए थे, बल्कि साधारण जनता पर बिरसा के प्रभाव ने उन्हें उसकी ओर आकर्षित किया। उस दिनों ब्रिटिश सरकार की भूमि संबंधित नीतियों के विरुद्ध मुंडा सरदारों ने आंदोलन छेड़ रखा था, परंतु अनेक प्रयत्न करने के बाद भी वे लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने में असफल रहे। आदिवासियों के बीच बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें उनका सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बिरसा मुंडा की सहायता से उनके लचर स्वतंत्रता आंदोलन को आधार मिलेगा तथा उसमें नए जोश और उत्साह का संचार हो जाएगा। अंततः वे बिरसा के व्यक्तित्व से लाभ उठाना चाहते थे। इसके लिए वे बिरसा के साथियों के बीच अपनी पेठ बनाने लगे। बिरसा आंदोलन आदिवासियों की उन्नति और अधिकारों को लेकर था, जबकि मुंडा सरदारों का सरदार आंदोलन भूमि से संबंधित था। अलग अलग उद्देश्य होने के बाद भी दोनों आंदोलन एक दूसरे के पूरक थे। आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक बदहाली का प्रमुख कारण भूमिहीनता थी। उन्होंने जंगल काटकर जो भूमि खेती के लिए तैयार की थी, सरकार से मिलकर जमींदारों ने उसे अपने अधिकारों में ले लिया। आदिवासी उस भूमि पर अथक परिश्रम करते, लेकिन उससे प्राप्त होने वाला लाभ जमींदारों की तिजोरियों में बंद हो जाता था। इसलिए जब तक उन्हें उनकी भूमि वापस नहीं मिलती, तब तक उनकी उन्नति असंभव थी। दूसरी ओर मुंडा सरदार भी बिरसा के नेतृत्व में आंदोलन करने को सहमत थे। अतः बिरसा ने उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का निश्चय कर लिया। बिरसा अपने चमत्कारों द्वारा बीमारियों को ठीक कर देते हैं। उनमें मृत व्यक्ति को भी जीवित करने की शक्ति है। यह खबर मुंडा सरदारों द्वारा आदिवासी समुदायों में फैल चुकी थी। इसे फैलाने के पीछे उनका प्रमुख कारण आदिवासियों में बिरसा के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न करना था। वे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को चलकत की यात्रा करने के लिए प्रेरित करने लगे। प्रारंभ में इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही अनेक आदिवासी वहां आने लगे। उनकी आड़ में सशस्त्र आदिवासी सैनिक भी रसद के साथ चलकत में एकत्रित होने लगे। आदिवासी समाज अब तक केवल भूखमरी, निर्धनता और अशिक्षा के गहन अंधकार में डूबा था, लेकिन बिरसा के रूप में अब उन्हें एक ऐसा सशक्त नेता मिल गया जो उनके कल्याण एवं उन्नति के लिए स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तत्पर था। यही कारण था कि उन्हें नेतृत्व में कुछ भी करने के लिए तैयार थे। सरदार आंदोलन के साथ जुड़ते ही बिरसा के उपदेशों एवं सभाओं में परिवर्तन आ गया। अब वह पहले से अधिक उग्र हो गए। उनकी वाणी आग उगलने लगी। सभाओं में साधारण आदिवासियों के साथ साथ मुंडा सरदार और आदिवासी सैनिक भी सम्मिलित होने लगे।